बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है इलस्ट्रेशन नंबर 67 के बारे में, जो कि चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का है। बुक है ये टी एस ग्रेवाल और एडिशन ऑफ द बुक है 2022। क्वेश्चन जो है इस तरह से है कि आपको तीन पुराने पार्टनर्स गिवन है ए बी एंड सी, जिनका रेशियो है 3:1। डी को नया पार्टनर एडमिट किया गया और डी के आने पे नया रेशियो हो गया 2:1:1। बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दे रखी है कि क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं 84,000। दिस इज 84,000 बच्चों। जनरल रिजर्व है 21,000 और कैपिटल्स हैं ए बी सी की 60, 40 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। बैंक बैलेंस है 17,000, डेटर्स हैं 23,000, स्टॉक है 1,10,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो है वो 10,000 है और मशीनरी जो है वो 35,000 है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है कि पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो 90,000 है और डी अपने हिस्से गुडविल कैश लेकर आया है। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 24,000 है। मशीनरी को घटाकर 29 कर देना है और 3,000 क्रेडिटर में पे नहीं करने हैं। और साथ साथ ये भी कहा गया है क्वेश्चन में कि डी हैज़ टू ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट के अंदर जो बटने वाली चीज़ है वो तो एक जनरल रिजर्व है। उसके अलावा रिवोल्यूशन के पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है, मशीनरी और क्रेडिटर्स हैं, 3 पॉइंट हैं। और गुडविल 90,000 पूरे फर्म की है, तो डी के हिस्से गुडविल 15,000 आ जाएगी 1/6। और गेनिंग रेशियो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा ए बी सी का, बिकॉज देयर ओल्ड रेशियो एज वेल एज न्यू रेशियो बोथ आर गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 67। अब आइए इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करते हैं। बात करें बच्चों रिवोल्यूशन अकाउंट की, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में 3 पॉइंट आएंगे, एक मशीनरी वाला, एक इन्वेस्टमेंट वाला और एक आपका क्रेडिटर्स वाला। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की जो डेबिट साइड है वहाँ पर तो दोनों नुकसान वाले पॉइंट आएंगे। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू केवल 24,000 है, बुक वैल्यू 30,000 थी, तो 6,000 के उसमें कमी आ रही है। मशीनरी को घटा के 29 करना है, पहले वो 35 था, तो 9,000 6,000 की कमी उसमें भी आ रही है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6,000, टू मशीनरी अकाउंट 6,000 और 3,000 के जो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं वो भी हो जाएगा 3,000। और इस तरह से रिवोल्यूशन के तीनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। 12 का नुकसान है, 3 का फायदा है। ओवरऑल आप नुकसान में हो तो आपका डिविजिबल लॉस आएगा, जिसको पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो बाय लॉस ए बी सी तीनों में बांट दिया जाएगा। ओवरऑल लॉस आएगा 9,000। 9,000 को ए बी सी में बांटोगे 3:1 में, तो 4,500 ए का आएगा, 3,000 बी का आएगा और 1,500 सी का आएगा। ये हो गया आपका 12,000 और ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये रही इसकी क्रेडिट साइड। फॉर्मेट पे जरूर ध्यान दिया करिएगा बच्चों। रिवोल्यूशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। 3 ही पॉइंट थे, 2 नुकसान के थे, एक फ़ायदे का था। ओवरऑल हमें नुकसान हुआ 9,000 का, ओल्ड रेशियो में बांट दिया गया ए बी सी में 4,500, 3,000 और 1,500। बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत होती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दीजिए। जो भी इनकी कैपिटल थी 60, 40, 20 थी शायद बच्चों, बाकी एक बार दोबारा देख लेता हूँ मैं। तो ओपनिंग कैपिटल लिख दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 67 है ना बच्चों ये, तो हाँ 60, 40, 20 आ जाएगा। 60,000, 40,000 और 20,000। आपको मेरा वो तो एब्रीविएशन तो याद होगा, बार सी जी ओ बी। बार का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेस, ए होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के नाम पे जनरल रिजर्व है, वो लिख दीजिए बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 21,000, जब 3:2 में बांटेंगे तो 10,500, 7,000 और 3,500 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक्यूमुलेटेड लॉस कोई है नहीं। बार का वो होता है बच्चों, आर होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस। तो हम जानते हैं रिवोल्यूशन में लॉस हुआ था, तो टू रिवोल्यूशन अकाउंट 4,500, 3,000 और 1,500। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, तो मैं बाय बैंक करके लिख रहा हूँ, जैसे ही पता चलेगी हम लिख देंगे उसके कॉलम में डी के। और जी से गुडविल का ट्रीटमेंट,
जो डी प्रीमियम लेकर आया था 15,000, क्योंकि 90,000 पूरे फर्म की गुडविल है और 15,000 डी के हिस्से की गुडविल है। आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके देख लीजिएगा, केवल और केवल आपका ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी का नया शेयर पुराना शेयर सेम है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट प्रीमियम केवल और केवल ए को दिया जाएगा, ना कि बी को, ना कि सी को। पूरा प्रीमियम उसको मिल जाएगा। फिर बार हो गया, सी ढूंढना है, जी हो गया, अदर्स कुछ है नहीं, और बी से क्लोजिंग बैलेंसेस ए बी सी के निकाल लीजिए। 60, 75, 85,500 माइनस 4,500, 81,000, ये ए का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 40 और 7 47 में से 3 गए, 44,000 बी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। 23,500 में से 1,500 गया तो 22,000 सी का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है जब डी की कैपिटल निकालनी होती है आपको, तो ऐसे में पुराने पार्टनर कैपिटल को जो क्लोजिंग बैलेंस आते हैं उनको जोड़ना होता है बच्चों। तो 41, 24 और 22 जोड़ेंगे तो 1,47,000 आ जाएगा। मैं अभी आपको वर्किंग दोबारा बता दूंगा, अभी मैं फिलहाल लिखने के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में ये वर्किंग अलग से समझा दूंगा। 1,47,000 फॉर्म की 5/6 कैपिटल होगी। क्यों? क्योंकि डी का शेयर 1/6 है, तो बाकी सबका शेयर मिला के 5/6 होगा। अगर 5/6 कैपिटल इतनी है तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, इंटू 6/5 कर दीजिए। ये आएगा आपका कितना आएगा बच्चों, ये 29,400 आएगा, इंटू 6 कर दीजिएगा। तो ये आपका एग्जैक्टली ये आएगा 400 इंटू 6 होता है 2,400। ठीक है बच्चों, और 9,000 इंटू 6 होता है आपका 54,000 और 4, ठीक है, कितना था बच्चों, ये आएगा बच्चों 1,76,400। वो तो कैलकुलेशन वाली बात थी। 400 इंटू 6 2,400, 2,000 कैरी, 9 इंटू 6 होता है 54 और 256, 5 कैरी, 2 और 2 6 12 और 5 17, तो 1,76,400 टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है बच्चों, तो वो कैलकुलेशन कैसे रुक रहा था, वो तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। और इसको 1/6 निकालेंगे तो उसकी कैपिटल आ जाएगी, जो कि आएगी 29,400। ये आएगी डी की कैपिटल। तो इन तीनों की कैपिटल जोड़ा, 1,47,000 आया, इंटू 6/5 किया तो उससे आपका जो है फर्म की टोटल कैपिटल आ गई, इंटू 1/6 किया तो उससे हमारी डी की कैपिटल आ गई 29,400। अब डी की कैपिटल को यहाँ लिख लीजिए 29,400, और बैलेंस कैरी डाउन में यहाँ लिख दीजिए 29,400। और इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया, बस टोटल लिखने हैं, वो लिख लेते हैं। सही है बच्चों, तो डी की कैपिटल निकालने के लिए यही लॉजिक फॉलो किया जाता है। अब हम जो है टोटल लिख लेते हैं। ये आया था 85,500, ये आया था 47,000, ये आया था 23,500, और ये आया था 29,400। यही टोटल यहाँ पर आ जाएंगे। 85,500, 47,000, 23,500 और 29,400 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट बच्चों। अब आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट पे। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे बच्चों, तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर जब लिखेंगे तो 3,000 कम करके लिखेंगे। क्रेडिटर में दे रखे थे 84,000, जब वो रह जाएंगे केवल 81,000। जनरल जब आएगा नहीं, और कैपिटल्स ए बी सी डी चारों की आएंगी, ए की, बी की, सी की, डी की। ए की आई थी 81,000, बी की आई थी 44,000, सी की आई थी 22,000 और डी की आई थी 29,400। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सबको जोड़ के 176,400 आ गया बच्चों। दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये देख लीजिए बच्चों। अब हमें क्या चाहिए, एसेट साइड से देखनी है, लायबिलिटी साइड में और कुछ नया नहीं आएगा। बैंक में दो चीज़ जोड़ी जाएंगी, एक तो नए पार्टनर कैपिटल और एक प्रीमियम। तो नया पार्टनर कैपिटल आया था 29,400, प्रीमियम आया था 15, तो 29,15 44,400 और 17 और जोड़ दीजिए तो 61,400 हो जाएगा बैंक का बैलेंस। क्लियर बच्चों? डेटर्स में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज 23,000 आ जाएंगे। उसके अलावा स्टॉक में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा 1,10,000। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट 24,000 आएगी, उसकी मार्केट वैल्यू अब लिखी जाएगी। फर्नीचर एंड फिटिंग्स एज इट इज आएंगे 10,000, और मशीनरी की नई वैल्यू जो है वो 29,000 है, वो लिखी जाएगी।
ठीक है बच्चों, तो आप देखिए क्या टोटल निकल कर आता है। तो ये आपका आ गया 176 और 80 होता है 17 8 50 2 50 2 56 400, तो 256 400 आ गया ये आपका टोटल। 257 400 आएगा बच्चों, 6 और 1 7 होता है। 84 400, 1,94,400, 1,98,400, 2,18,400, 2,18,400 और 10 होता है 2,28,400, 2,28 और 29 होता है 2,57,400, 257,400 बच्चों। तो इस तरह से हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई है, ये देख लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको कहा था मैं कैपिटल का बताऊंगा कि प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से निकाली गई है, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सारे एडजस्टमेंट्स के बाद ए की, बी की और सी की कैपिटल जो है क्लोजिंग आई थी उनको जोड़ लिया, 1,47,000 आ गया। याद रखिएगा बच्चों, ये फर्म की 5/6 कैपिटल है। क्यों? क्योंकि नए पार्टनर का शेयर 1/6 है, तो बाकी तीनों पार्टनर्स का मिला के जो शेयर कंबाइंड शेयर होगा वो 5/6 है। अब आपको 5/6 कैपिटल पता है, आपको टोटल कैपिटल निकालनी है, तो टोटल कैपिटल इज इक्वल टू होता है 6/5 इंटू जो कैपिटल दे रखी है, ये आया 176,400, दिस इज योर टोटल कैपिटल। एंड डी की कैपिटल निकालनी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपका सिंपल 176,400 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/6 से, तो आ जाएगा आंसर 29,400। इस तरह से ढूंढकर निकाला गया। ठीक है बच्चों, आगे स्टेप समझ में। जो भी पुराने पार्टनर्स होते हैं कि सारे एडजस्टमेंट का कैपिटल आती है उसको रिमेनिंग शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि रिमेनिंग शेयर इन सबको बिलोंग करता है, उससे टोटल कैपिटल आ जाएगी। और जब टोटल आ जाएगी तो डी की कैपिटल ढूंढना तो फिर बच्चों का खेल है बच्चों। आइए मैं आपको बैंक अकाउंट भी समझा देता हूँ कैसे आया बैंक का बैलेंस, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई भी। बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखिए जो कि था 17,000। डी जो कैपिटल लेकर आया वो लिखिए 29,400। डी जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया वो लिखिए 15,000। और कोई पैसा निकला नहीं है और कोई फर्दर पैसा इसके अलावा आया नहीं है। यह आ जाएगा 61,400 टोटल भी और 61,400 बैलेंस भी। यही बैलेंस बैलेंस शीट में लिखा गया था ऑफ द न्यू फर्म। अब क्लियर बच्चों? तो इस तरह से बनाया गया था बैंक अकाउंट, और इस तरह से हमारा ये इलस्ट्रेशन नंबर 67 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा और आपको कैपिटल एडजस्टमेंट से अब कोई डर नहीं लगना चाहिए। लगे तो मुझे बता दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं और इजी और भी इजी बनाकर और भी अलग से और भी क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाकर आप लोगों को इसको पक्का करा ही दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर समझने में, एज वेल एज एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। ठीक है बच्चों।